हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आज हम जो रीडिंग करेंगे, देखिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, खुद का ख्याल बिल्कुल रखें। और आज हम जो रीडिंग करेंगे वो इसके ऊपर होगा कि आपके जो अच्छे कर्म हैं, आपने जो ऑलरेडी किया है जीवन में, और आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हो मैंने तो सबके साथ अच्छा अच्छा किया, तो मेरे साथ कब अच्छा होगा। तो भगवान आपके अच्छे कर्म का फल आपको कब देंगे, क्या देंगे, कहीं देखेंगे हम। कार्ड्स मैंने निकाल के रखा है ऑलरेडी, क्योंकि कार्ड्स निकालने में बहुत टाइम चला जाता है। तो मैं कार्ड्स निकाल के नॉर्मली रख देती हूँ शफल करके। पहला हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ओके मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको पास्ट में आई थिंक किसी ने बहुत बुरी तरीके से चीट किया है। आप किसी से हारे हो। यहाँ दो सिचुएशन हो सकते हैं, या तो आपने किसी को चीट किया है या फिर किसी ने आपको चीट किया है। अगर आपके साथ ये हुआ है तो किसी ने आपका हक छीना है, जैसे आपका कोई हक था, आपने कुछ किया, बट बहुत बुरी तरीके से किसी ने आपके हक छीन लिया है और उसके वजह से आप बहुत परेशान हो। आई थिंक आप बिल्कुल हार मान चुके हो कुछ सिचुएशन में अपने जीवन में, राइट। दूसरा है हमारा स्ट्रेंथ। लियो आप हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हो सकते हो, लिब्रा हो सकते हो आप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस अगेन यहाँ पर है, हाई प्रिस्टियस, वाओ, ओके। ऐसा लग रहा है जैसे आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर डॉक्टर हो, या फिर कोई ऐसे फील्ड में हो जहाँ पर लोगों की हेल्प किया जाता है, या फिर कुछ लोग आर्मी में हो, कुछ लोग लॉ से रिलेटेड जुड़े हुए हो, कुछ जॉब कर रहे हो, बहुत अच्छा बिजनेस आप में से बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हो। तो मुझे प्रोफेशन यही दिख रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके साथ बहुत ही ज़्यादा चीटिंग हुआ है या फिर बहुत कुछ बुरा हुआ है, और आप बहुत स्ट्रांगली फाइट कर रहे हो सिचुएशन के साथ। जो भी सिचुएशन आपके जीवन में हो रहा है, आप बहुत स्ट्रांग फाइट दे रहे हो, राइट। और आप वेट कर रहे हो कि कब मेरे साथ अच्छा होगा। तो आपके साथ जस्टिस बहुत ही जल्दी हो जाएगी, आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ जाएगी। हो सकता है कि आप जो देखिए, अगर चीटिंग की वगैरह की मैं बात करूं, लॉ से रिलेटेड, जैसे कि आप कोई केस वगैरह आपका चल रहा है, तो आपके हक में डेफिनेटली आ जाएगा। और आपने वैसे अगर किसी को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मदद किया है, किसी के साथ पार्टनरशिप में हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो मैंने तो अच्छा अच्छा किया, मुझे क्यों प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो मुझे आपके लिए यहाँ पर फाइनेंशियल गेन भी दिख रहा है। आपका जो अच्छा कर्म है आपने ऑलरेडी कर दिया है, अभी रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड का टाइम है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रही है कि बस थोड़ा और समय रुक जाओ, आपको जो भी चाहिए वो मिलने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई प्यार वाला पर्सन एंटर कर सकता है। अगर आप वेट कर रहे हो किसी पर्सन का, अगर आपने किसी को दिल से प्यार किया है, वो चले गए हैं, फिर से लौट कर आ सकते हैं आपके जीवन में, या फिर आप दिल से चाहते हो आपको एक ऐसा इंसान मिले जो आपका साथ दे, तो वो मुझे आता हुआ दिख रहा है। बाकी मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से आप ना अपने पैसे की जो हालत है, फाइनेंशियल कंडीशन है, सुधार लाने की कोशिश कर रहे हो। आप दूसरों को देख रहे हो वो कितने अच्छे ग्रो कर रहे हैं, आप उनसे जल नहीं रहे हो, लेकिन आप अंदर ही अंदर आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मेरे जीवन में ये क्यों नहीं हो रहा है। लोग इतने इजीली उनको फेम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, नाम मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है कोई 2-3 लोग आपको बहुत अच्छे से फाइनेंशियली हेल्प करने वाले हैं। जिस तरीके से आप चाहते हो आपको। देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है आप फाइनेंशियली सेटल होने के लिए आपको 3 साल लग जाएगा, या फिर 1 साल लग जाएगा, लेकिन आपको गेन होना चीज़ें बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग बहुत जल्दी बन जाओगे। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि
आपकी कोई जो इच्छा है वो पूरी होगी। ऐसी कोई इच्छा जो बहुत टाइम से आपने दिल में दबा के रखे थे, लाइक वो प्यार का मुझे ज़्यादातर लग रहा है, तो वो इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। या फिर अगर आपको मन ही मन में आप किसी को प्यार कर रहे हो, आपने किसी को प्रपोज किया है, वेट कर रहे हो उनकी तरफ से रिप्लाई आएगा, तो उनकी तरफ से आ सकता है, राइट। ऐसा दिख रहा है जैसे आप ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हो, जो ज़्यादा दिल से डिसीजन नहीं लेते हैं, सोचते दिल से हैं बट डिसीजंस दिल से नहीं लेते। डिसीजन वो सोच समझ कर, सिचुएशन को देखकर ही लेते हैं। आप उस तरीके के इंसान हो, तो अगर आप उस तरीके के इंसान नहीं हो तो बनने की कोशिश करो। यहाँ पर दिल की जगह नहीं है, दिल से फैसला लेने की जगह नहीं है, दिमाग से फैसला लेने की जगह है। और आपको कोई सक्सेस यहाँ पर मिलेगी जब आप दिमाग से कोई फैसला लोगे। बाकी आप हर इंसान को अपने बारे में बताया मत करो, कुछ चीज़ें हिडन करके भी रखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, आप वेटिंग पीरियड में बहुत टाइम से हो, तो आप जो भी चीज़ वेट कर रहे हो वो चीज़ आपको तो मिल जाएगी। लेकिन आप किसी को बताओ मत कि मैं ये वेट कर रहा हूँ या फिर वेट कर रही हूँ, मुझे एक्सपेक्टेड है। ओके, आपके लिए मैसेज यहाँ पर ये भी आ रहा है कि थोड़ा सा आप भगवान की तरफ या फिर जो भी आपकी रिलीजन है उसकी तरफ जाने की कोशिश करो। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए भगवान कोई नया रास्ता डेफिनेटली बहुत जल्दी खुलने वाले हैं। मुझे यहाँ पर शादी भी बहुत सारे लोगों के लिए दिख रही है। चलिए, यहाँ पर 2 कार्ड्स है, अलोननेस है यहाँ पर, और फिर हमारे पास है राइपनेस। ओके, विद दिस अलोननेस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। आप जीवन में जो भी कर रहे हो आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, आपको सब बोल रहे हैं तुम अकेले करो, जैसे अकेले पड़ गए हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, आपको फील हो रहा है मैं अकेला हूँ, नहीं, आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो। आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो अकेलेपन का। क्यों ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इंसान हो। जो भी आपका कर्म भूमि है, जो भी आपका फील्ड है जहाँ पर आप काम कर रहे हो, मतलब आपको एक्सपीरियंस है, काम का भी एक्सपीरियंस है, लोगों का भी एक्सपीरियंस है, आप दूसरों को बहुत अच्छे से रास्ता दिखाते हो। बट जब खुद की बारी आती है, कहीं ना कहीं आप एक सहारा ढूंढते हो। बट माय डियर, यहाँ पर आपको कोई सहारा नहीं मिलेगा। आपकी इनर स्ट्रेंथ, आप अंदर से कितनी स्ट्रांग हो, बस एक ही चीज़ आपका सहारा है। तो अगर आप सहारा ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो बिल्कुल मत करो, राइट। आप अकेले डेफिनेटली जा रहे हो, बट आपका एक्सपीरियंस आप खुद काम में लगाओ। सिर्फ दूसरों को बताने से कुछ नहीं होगा। आपके अंदर बहुत नॉलेज है, उसके लिए उसको खुद काम में लगाओ। जब आप अपने नॉलेज को काम में लगाओगे, यहाँ पर राइपनेस है आपके लिए, तो आपको अच्छे कर्म तो आपने ऑलरेडी किया है, और भी अच्छा जैसे होता है ना, कुछ कर्म हमारे ऐड होते जाएंगे और हमें कुछ मिलते जाएंगे। तो राइपनेस है यहाँ पर, चीज़ें अपने आप सही होगी। आप एक तरफ अपने आइडिया, अपने नॉलेज, अपने आप अपनी सब कुछ जब इनपुट करेंगे कहीं पर, दूसरी तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो है चीज़ वो अपने आप हो जाएगी और आपको एक्सपेक्टेड भी नहीं होगा। आप बिल्कुल ऐसे हो जाओगे कि अरे ये कैसे हो गया, मुझे तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही नहीं था। राइटनेस, अपने आप चीज़ें फलेगी फूलेगी आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पर हमारे पास 2 कार्ड है, चक्रा क्लियरिंग एंड मेडिटेशन। देखो, मैंने बोला है आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप चक्रा क्लियरिंग, मेडिटेशन वगैरह करो। जैसे होता है कि चक्रा हीलिंग जो होती है, कि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पता, आपको रेकी वगैरह के बारे में नहीं पता, तो आप कुछ मत करो, सिर्फ यूट्यूब पर जाओ, चक्रा मेडिटेशन सर्च करो, म्यूज़िक बहुत सारे आएगी, 5-10 मिनट बैठकर सुनो, आपकी चक्रास बहुत ज़्यादा अपने आप ही बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। मेडिटेशन किया करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा अशांति है, कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत शांति चाहते हो, उथल पुथल हो रही है आपकी लाइफ में, तो मेडिटेशन किया करो। उससे आपको एक अच्छी वाइब मिलना स्टार्ट होगी। दूसरा स्टैंड अप है। यहाँ पर हो सकता है आप अभी जो सिचुएशन चल रही है आपके जीवन में, आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, कुछ लोगों से डर रहे हो या फिर अकेलेपन से डर रहे हो, बट डेफिनेटली आप यहाँ पर मुझे डरते हुए दिख रहे हो। डरने की ज़रूरत नहीं है। और आपका अगर हार्ट चक्रा भी
इम्बैलेंस है, प्रॉब्लम है, फिर भी आप इनसिक्योरिटी रहती है। रूट चक्रा जब इम्बैलेंस रहता है, हम मूवमेंट लेने से डरते हैं, नेक्स्ट स्टेप लेने से डरते हैं, तो इसीलिए शायद आप खड़े नहीं हो पा रहे हो, डर लग रहा है आपको कुछ चीज़ों में, तो आपको चक्रा बैलेंस मेडिटेशन की ज़रूरत है। आप वो करो, हमारे 7 चक्रास जो होते हैं, तो आप खुद के लिए खड़े हो पाओगे। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मे बी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की लेग की प्रॉब्लम है, पैरों में कुछ प्रॉब्लम है। अगर आपने मेडिकल वगैरह आपने बहुत कुछ कर लिया और ठीक नहीं हो रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा केयर ले रहे हो और वेट कर रहे हो कब सही होगा, सो डोंट वरी, बहुत जल्दी हो जाएगा। समय आ गया है कि आप खुद के लिए स्टैंड लो, कोई और आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। न्यू लाइफ, डिवाइन मदर, ब्यूटीफुल, आपके लिए कुछ नया जीवन वेट कर रहा है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है, राइट। एक जैसे बच्चा पैदा होता है और उसका जीवन ब्लैंक होता है, और हम वो बच्चा या फिर उसकी फादर मदर, हम इंसान उसके जीवन में कुछ कुछ मायने रखते हैं, उसकी पेजेस फिल होना स्टार्ट होता है जीवन का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो जीवन में उसी तरीके से कोई नया मोड़ लेगा, जो कि आपको नहीं पता कि आपके जीवन में एक मोड़ लेने वाले। जैसे ही आपका कर्म का फल आपको मिलना स्टार्ट होगा अपने आप, वैसे ही आपका जीवन एक नई दिशा में मुड़ेगा। अभी मुझे 11 एंड 11 दिखा, एंजल नंबर, एक मास्टर एंजल नंबर जो कि होती है, जो भी आप मैनिफेस्ट करो इस वक्त वो आपकी फुलफिल होती है। तो जैसे ही आप को आपके कर्म का फल मिलेगा, आपका जीवन नया मोड़ लेगी, आपको एक सुनहरा दिशा मिलेगी जीवन में, राइट। ओके, हमारे पास लास्ट कार्ड है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। वाओ, देखिए, स्टैंड अप एंड टाइम टू टेक एक्शन, ये दोनों कार्ड क्या बता रहा है पता है? ये दोनों कार्ड बता रहा है कि खड़े हो और काम करो। बहुत हो गया उदासी मनाना, बहुत हो गया सिचुएशन से परेशान होना। तुम अगर हमेशा परेशान रहोगे तो तुम क्या, तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, राइट। सो आपको ज़रूरत है जीवन में जो है खड़े होकर ग्रो करना। आप थकने के लिए नहीं बने हो, अकेलेपन से डरने के लिए नहीं बने हो, आप बने हो बार बार ट्राई करने के लिए। सो ट्राई करो, और आपको वैसे ही आपके कर्म का फल बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। आप खुद भी देखना स्टार्ट करोगे, 1 साल के अंदर आप सक्सेस छू चुके होंगे, राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, आपको लाइक करनी है, सब्सक्राइब करनी है। बाय गाइस।